Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirants. CSS 2018 Pakistan Affairs Question 5. Define non-state actors. Non-state actors are posing more threat to Pakistan's national security than threats from external state actors. ये एग्जामिनर की एक आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट है. अब हमने इसमें आर्ग्यू करना है, आर्ग्यू इन फेवर और अगेंस्ट. तो हमारे पास हक है कि हम जैसे आप समझते हैं उसके हिसाब से आप ओपिनियन देंगे. Introduction में non-state actors refer to entities that are not part of a government or state but still have the ability to influence national or international affairs. Non-state actors ऐसी शख्सियत, ऐसे लोग होते हैं या ऐसे अदारे होते हैं जो गवर्नमेंट या स्टेट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उनकी सलाहियत या उनकी इतनी ताकत होती है कि वो नेशनल या इंटरनेशनल मामलात के अंदर जो है ना वो अमल दखल करके उसके इन्फ्लुएंस कर सके. Examples of non-state actors include terrorist organizations, criminal syndicates and civil society organizations. इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड के नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं. In recent years, there has been a growing concern that non-state actors are posing more of a threat to Pakistan's national security than external state actors. अभी देखा गया कि हालिया सालों में ये एक बढ़ता हुआ कंसर्न कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं बनिस्बत जो बाहर एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि जो बाहर के स्टेट्स हैं. या तो सम आर्ग्यू दैट नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द तालिबान एंड अल कायदा हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान. कुछ हल्का है बाप का ये ख्याल है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि दहशतगर्द तंजीमें हैं, तालिबान और अल-कायदा, ये ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान के अंदर जो एक वायलेंस और इंस्टेबिलिटी की फ़िज़ा पैदा हुई है. These groups have been able to exploit weak governance, corruption and economic disparities to gain support and launch attacks on the state and its citizens. ये ग्रुप्स जो हैं ये ग्रुप इस काबिल थे कि ये जो कमज़ोर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे बदनमानी का एक अंसर है, करप्शन का, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो हैं, जो हमारी माशी डिस्पैरिटीज़ हैं, उनके सपोर्ट लेकर टू गेन सपोर्ट ये ऐसे अटैक्स स्टेट पर और इसके शहरियों पर करते हैं उसका बहाना बनाकर. On the other hand, some argue that external state actors such as India and Afghanistan pose a great threat to Pakistan's national security. दूसरी साइड पर कुछ हल्का बाब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरनली इतना थ्रेट नहीं है, एक्सटर्नल जो स्टेट एक्टर्स हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं. जैसे इंडिया और अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, कौमी सलामती के लिए. These states have been accused of supporting insurgent groups and providing them with the resources and safe havens to launch attacks on Pakistan. कि ये स्टेट्स जो हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान, ये ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और इंसर्जेंट जो बागी लोग हैं उनको और उन तंजीमों और ग्रुप्स को ये वसाइल के साथ सपोर्ट करते हैं, इनको पैसा देते हैं, इनको जो है ना सेफ हेवन्स देते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमलावर हों. They have also been involved in border conflicts and have threatened Pakistan's territorial integrity. और यही ग्रुप हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर भी रूल करते हैं समटाइम्स, और ऐसे वहाँ पे जो है ना वो कन्फ्लिक्ट्स करते हैं. पाकिस्तान की नेशनल जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो हमारी इलाकाई सलामती है, उसके लिए ख़तरा बनते हैं. इन रियलिटी बोथ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स pose a significant threat to Pakistan's national security and it is difficult to compare which one poses a great threat. तो ये कहना बिल्कुल रियलिटी है, यही हकीकत है कि दोनों ही ख़तरनाक हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी. और ये कंपैरिजन करना, ये मुवाजना करना कि इनमें से कौन ज़्यादा ख़तरनाक है, ये बेसूद सी बात है. बोथ टाइप्स ऑफ फैक्टर्स कैन अंडरमाइन स्टेबिलिटी, डिसरप्ट गवर्नेंस एंड कॉज वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन. ये दोनों ही टाइप के जो एक्टर्स हैं ये स्टेबिलिटी इनस्टेबल कर सकते हैं कंट्री के मामलात को, गवर्नेंस को डिसरप्ट कर सकते हैं, मामलात गवर्नेंस के ख़राब कर सकते हैं और वायलेंस और डिस्ट्रक्शन लाते हैं. टू एड्रेस दीज थ्रेट्स पाकिस्तान नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स इंस्टीट्यूशंस
and governance structures, improve its economic situation and enhance its diplomatic relations with neighboring states. तो इन अंदरूनी और बैरूनी खतरात जो हैं पाकिस्तान को, नॉन स्टेट एक्टर्स और एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने आधारों को मजबूत करे, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बेहतर हो, ढांचा बेहतर हो, अपनी इकॉनमी बेहतर करे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कंस्ट्रेंट है, उसको ठीक करे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमसाया ममालिक के साथ अच्छे रखे, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान. इट आल्सो नीड्स टू कंटिन्यू टू वर्क विद इंटरनेशनल पार्टनर्स टू कम्बैट टेररिज्म. इसके साथ साथ पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी जो स्टेट्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़म, इस तरह की सोच को ख़त्म करना चाहिए एंड एड्रेस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स. और जो हमारे खित्ते पर हमारे रीजनल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी रेजोल्यूशंस होनी चाहिए, उनको बेहतर करना चाहिए. जैसे कश्मीर इशू है, या जैसे वार ऑन टेरर में गए हम, वो भी एक रीजनल कन्फ्लिक्ट में हम गए. बाय अडॉप्टिंग अ कम्प्रहेंसिव अप्रोच, पाकिस्तान कैन इफेक्टिवली एड्रेस बोथ नॉन स्टेट एंड एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स थ्रेट्स टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी. तो पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, उसको जो ख़तरात हैं, उसको पाकिस्तान इस तरह से हल कर सकता है कि पाकिस्तान कोई कम्प्रहेंसिव अप्रोच लेकर चलना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना चाहिए, अपने रिलेशंस बेहतर करने चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.